अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 पीटीबी की बुक से क्लास 6 का काम करेंगे जो कि 6.2 से है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काम किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। सो मीन प्रोपोर्शनल पिछली वीडियोस में आपको पता होगा कि क्या होता है। अब हम करेंगे 4 एंड 9 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 4 ये है हमारे पास रेशो, मीन प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास मिड वाली जो डिजिट्स हैं या नंबर्स जो थे वो होते हैं डबल रेशो, या इसको आप प्रोपोर्शन बोलेंगे। और एक्स रेशो 9, दो डिजिट्स थे हमारे पास 4 एंड 9, और कहा गया था कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करें। सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रीम है और ये दरमियान वाली जो है ये हमारे पास मीन कहलाती हैं। ये हमारे पास मीन आ गई। अब हमने मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड हम वही अप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9। सो x मल्टीप्लाई बाय x सेम वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 4 9 टाइम्स 36। अब हमें तो वैल्यू चाहिए इन दोनों एक्सट्रीम जो है मीन जो है इनमें से x की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है वो x स्क्वायर आया है। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये हमारे पास आया। तो एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वायर रूट लिया इज़ इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट लिया। इसको आप अभी ऐसे ही रहने दें एज इट इज़। एंड 36 हमने ये देखना है कि 36 किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये 6 का स्क्वायर है। सो ये स्क्वायर रूट इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो द मीन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू x एंड x इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला x भी 6 है और इस 6 की वैल्यू भी 6 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो x को हमने इस x स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल किया है या स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं, और इस 6 को भी हमने इसी तरह किया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हम इसको रफ़ कॉलम में लेकर आएंगे। ये स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। तो इसी तरह जैसे कि ये x का स्क्वायर था, अगर मैं इस स्क्वायर रूट की जगह 1/2 भी पुट कर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये स्क्वायर इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, जबकि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आ जाती है। और अगर हम 1 पावर शो नहीं करें तो भी हमारे पास इस तरह विदाउट 1 लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो इसी तरह ये स्क्वायर जो है डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं बजाय ये इतना लंबा प्रोसेस करने के। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सोइंग मशीन्स इन अ डे। कह रहे हैं कि अगर 150 शर्ट्स जो हैं वो 6 सिलाई मशीनों पर एक दिन में सिलाई होती हैं तो हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि और कितनी मशीन्स की ज़रूरत होगी कि 225 शर्ट्स जो हैं वो एक दिन में स्टिच हों। यहाँ पर जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हेडिंग देंगे हम। सो
डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। अगर एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही कहलाएगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तभी हम चलेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि शर्ट्स जो हैं वो कितनी हैं और हमारे पास मशीन्स कितनी हैं। आप इसको इस तरह लिख लें। देन शर्ट्स थी हमारे पास 150 जो थी शर्ट्स वो 6 मशीन्स पर सिलाई हुई थी। अब आप देखें शर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, अब 225 एक दिन में सिलाई होगी। तो हमें ये बताना है कि कितनी मशीन्स की हमें ज़रूरत है। अब ये ऑब्वियस है कि अगर शर्ट्स जो हैं वो एक दिन में सिलाई होने के लिए इंक्रीज़ हुई हैं तो डेफ़िनेटली मशीन्स भी जो हैं इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है। आप इस तरह एरो हेड लगाएंगी तो ये पता चल जाएगा कि ये आपके पास प्रोपोर्शन जो है ये दोनों जगह पर हमने देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो कर दिया है कि बाय द इंक्रीज़ ऑफ शर्ट्स मशीन्स विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की निशानी होगी है और ये दोनों एरो हेड अगर ऊपर को जा रहे हैं तब भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर किसी क्वेश्चन में एक चीज़ की डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ होती है तो एरो हेड आप नीचे की तरफ कर देंगे तब भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इजी मेथड इसका ये है कि क्योंकि हमें जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखें, यहाँ पर x/6 कर दें। ठीक है, x/6 कर दें इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर आपने x पहले लिखा है तो इस साइड पर जब आएंगे तो ये भी ऊपर की ही तरफ आप लिखेंगे 225/150। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर आपको अभी देखेंगे तो आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए ये हेल्प करेगा, यहीं से इन्वर्स प्रोपोर्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 225/150। ओके, नाउ जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है लीव इट एट वन हैंड साइड, इसको एक साइड पर आपने अकेला छोड़ना होता है। दैट्स मीन कि 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑपोजिट इसके हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लें। देखें 3 के टेबल से अगर करें 3 2 टाइम्स, 3 5s are 15 और 0। ओके, 2 1 टाइम, देन 2 2 टाइम्स 4 ये 10 हो जाएगा और 2 5 टाइम्स। नाउ अब इसको 5 के टेबल से करें 5 5 टाइम्स, 5 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, आपके पास 25 रह गया और 5 5s are 5 1s are और 5 9s are आपके पास जो है वो 45 होगा। अब हम देखें आपके पास है x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 9 ऊपर भी 1 और नीचे भी 9 1s are 9 आ गया आपके पास। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये आपके पास आंसर है, ये x की वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास x क्या है, मशीन्स। आप कह सकते हैं सो मशीन्स जो हैं वो आपके पास अब कितनी होनी चाहिए, x इज़ इक्वल टू 9। ये आपके पास आंसर बनता है। या आप डायरेक्टली इसके आगे यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 9 और इसके आगे भी आप लिख सकते हैं मशीन्स और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब वो देखते हैं कि वो कौन सी प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास है। इफ़ 7 buffaloes give 56 liters milk, how much can we get from 12 buffaloes? कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 7 buffaloes से 56 लीटर्स मिल्क मिल रहा है तो हमें ये बताना है कि अगर 12 बफलोज हो जाएंगी तो कितना मिल्क हमें मिलेगा। ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि अगर बफलोज जो हैं वो 7 हैं और 56 लीटर्स आपके पास मिल्क है तो बफलो ज़्यादा होने से आपके पास मिल्क जो है वो भी ज़्यादा लीटर्स में अब आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बफलोज और यहाँ पर मिल्क कर लें, इस पर आप साथ में ब्रैकेट में L लिख सकते हैं, मींस लीटर्स में है ये। जब हमारे पास 7 बफलोज थी तो 56 लीटर्स था। अब हमारे पास 12 बफलोज हैं और हमें बताना है कि अब कितने लीटर्स हैं। तो ये यहाँ पर आप इसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो साइन है वो ज़रूर शो करें।
वही रूल हम अप्लाई करेंगे। x ओवर 56 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अब हमने पहले x लिखा था, अभी हम यहाँ पर इसी तरह करेंगे 12 ओवर 7। x इज़ इक्वल टू 12 ओवर 7। 56 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पर। x इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय, नाउ 7 1 टाइम एंड 7 8 टाइम्स 56 आ जाएगा आपके पास। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें 8 2s आर 16, 1 विल बी कैरी, 8 1s आर, और ये 96। इसका मतलब है आपके पास जो मिल्क है वो 96 लीटर्स हो जाएगा जब आपके पास 12 बफलोज आ जाएंगी। सो फाइनली दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, देखिए ये है, अ फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 cows। एक फार्मर के पास अपनी 33 काउस के लिए जो खाना है वो 8 days के लिए इनफ है। नाउ ही बॉट 11 more cows, अब वो 11 और काउस जो है वो ले आया है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड बी इनफ, अब हमें ये बताना है कि ये खाना और कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। अभी हमने इसकी भी प्रोपोर्शन देखनी है, तो ये देखिए डेज एंड काउस, ये है हमारे पास 8 days थे और 33 काउस थी। अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कितने डेज़ जो है वो खाना अब काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने खाना इंक्रीज़ नहीं किया है, बस काउस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर आप एक छोटा सा स्टेप करेंगे, देखिए 33 + 11 तो कितनी हुई टोटल 44। अब जो 11 और आई थी और 33 पहले सी थी, अब टोटल काउस जो है वो 44 हो गई हैं, लेकिन खाना जो है वो और नहीं आया है। अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर काउस इंक्रीज़ हो गई हैं तो डेज़ जो हैं खाने के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं इसका एरो हेड नीचे की तरफ करूँगी और इसका एरो हेड ऊपर की तरफ। देखें, बाय इंक्रीज़ ऑफ काउस डेज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगी। ठीक है, ये कौन सी प्रोपोर्शन है हमारे पास, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ये, और यही इसकी इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। बाय द इंक्रीज़ ऑफ वन एलिमेंट दूसरा एलिमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, या एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट बता रही थी वो आप ऐसे करें, x ओवर 8, ये हमने एज इट इज़ किया, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किया था। यहाँ पर आप एक छोटा सा चेंज लेकर आएंगे, और वो ये है कि अब आप 44 को ऊपर नहीं लिखेंगे, जो जैसे है एज इट इज़ आप इसको लिख दें। ठीक है, अब हमने क्या किया, x ओवर 8 तो किया है जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते हैं, बट नाउ इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन, अब हम 33 ओवर 44 ही करेंगे। बाकी रूल आपका वही रहेगा, x इज़ इक्वल टू 33 ओवर 44। 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 के टेबल यूज़ कर लें, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 11 के टेबल से भी। देखें 11 2s आर और 11 3s आर, 2 1s आर, 2 2s आर, और ऊपर क्या रह गया, x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 6। इसका मतलब है अब जो आपके लिए खाना जो रह गया था वो सिर्फ 6 डेज़ के लिए रह गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आज हम इतना ही काम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि नई वीडियोस आपको जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।